बच्चों, आज हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के विषय में बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में इन्हें शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये निम्न हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो 11वां हमारा कर्तव्य है, यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वे संविधान से, जो रूस का संविधान है उससे प्रेरित है। इसका मतलब है कि हमने जो मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा है वह रूस के संविधान से प्रेरित है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वह संविधान में 1976 को जोड़े गए। इसका मतलब मूल रूप में जब हमारा संविधान लिखा गया 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ये कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों की जो प्रकृति है वो गैर न्यायिक है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों के पालन में गैर जिम्मेदारी निभाता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। सभी जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वह अनुच्छेद 51A में हैं और संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि इन मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। यह मौलिक कर्तव्य देश के लोगों के लिए और नागरिकों के लिए हैं जिनका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इनका जो महत्व है वह है लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक, यानी कि हमें एक लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए इसकी याद दिलाने के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। दूसरा है कि असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। यदि कोई व्यक्ति देश का नागरिक होते हुए असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहता है तो उसके विरुद्ध चेतावनी देने के लिए इन मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर अनुशासन की भावना को जगाने के लिए और देश के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए इन कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में सहायता करना। यदि कोई कानून संवैधानिक है अथवा नहीं है यह निर्धारित करने के लिए भी मौलिक कर्तव्य जो हैं वह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि जिस कानून में मौलिक कर्तव्य निहित हैं वह उचित माना जाएगा और जहां मौलिक कर्तव्यों की अनुपस्थिति है वह अनुचित माना जाएगा।